नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नियो बलटेक में। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आखिर वो समय आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार था। क्योंकि काफी लंबे समय बाद मतलब 2019 के बाद में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है और आवेदन इसके शुरू हो रहे हैं और इसके आवेदन कैसे करने हैं वो सारी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आप इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट्स इस भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार ही नहीं किए हैं। अगर आपने भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं तो आप ये मान के चलिए इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर फॉर्म में जो जानकारी भरनी है वही भरनी है। अगर आपने गलत जानकारी भर दी तो फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। काफी सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और अगर आपने वो गलती कर दी है तो आपका भी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट बताने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो थोड़ा आपको क्लियर कर दे ताकि आपको पता चल जाए। 15 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं और 14 मई तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। सीएन नंबर आप सकते हैं आरपीएफ 01 2024, ठीक है। आरपीएफ 02 2024, ठीक है। तो यहाँ पर आप सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है आपको बता दें, कांस्टेबल की भर्ती है और सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बता ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और कांस्टेबल की भर्ती है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 4660 है। दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और तैयारी भी कीजिएगा। बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। पिछले साल ये भर्ती मतलब पिछली बार जब भर्ती निकाली गई थी 2019 के अंदर, ये काफी ज्यादा भर्ती थी, लेकिन इस बार इस भर्ती को काफी कम कर दिया गया है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए आने वाले समय में ये भर्ती आपको फिर से शायद देखने को ना मिले, ठीक है। तो इस बार आपके पास आखिरी मौका है सिलेक्शन पाने का। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन के लिए हमें आपका लाइक चाहिए बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और हाँ दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार रेलवे भर्ती और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tips.xyz। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टैप करके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आप सकते हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 आ चुकी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की भर्ती है, जो कि आरआरबी की तरफ से निकाली जा रही है। कहां से निकाली जा रही है? आरआरबी की तरफ से, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है? यहाँ पर आपको बता दें जो पोस्ट निकाली गई है कांस्टेबल की है और सब इंस्पेक्टर एसआई की है। माफ कीजिएगा गलती है यहाँ पर प्रिंटिंग में। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 4660 है, ठीक है। कितनी आई है? 4660 वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल की अलग है और एसआई की अलग है। अलग अलग वैकेंसीज हैं। अप्लाई कैसे करना है? आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको थोड़ा सा समझना होगा अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। लोग काफी सारे कैंडिडेट्स ने यानी कि वैकेंसी का इंतजार तो किया है, अप्लाई भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो सीरियस है इस वैकेंसी को लेकर के, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी भी नहीं की है और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे हमारी तैयारी करनी है। कई बच्चे तो यहाँ पर ये गलतियां कर रहे हैं कि वो अपनी फिजिकल की तैयारी में पहले से ही लगे हैं। तो दोस्तों अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सीबीडी बेस एग्जाम की तैयारी करनी है। दौड़ तो आप बाद में भी लगा लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, आपके पास समय भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट में तैयारी नहीं की और अगर आप यहाँ पर फेल हो गए तो आप ये मान के चलिए 100% आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे।
क्योंकि 4600 ही वैकेंसी है, ठीक है। और यहां पर आपको पता ही होगा कि कंपटीशन कितना टफ है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी तादाद में फॉर्म आने वाले हैं। आप मान के चलिए 25 लाख यहाँ पर फॉर्म आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 25 लाख यहाँ पर फॉर्म आ गए तो कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ आपका कंपटीशन होने वाला है। तो कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ ज्यादा हाई बनेगी। यहाँ पर आप मान के चलिए 90, 95, 100 तक के आसपास की यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी कम वैकेंसी है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपने तैयारी नहीं करी है, छोटी सी गलती अगर आपने कर दी, एक दिन भी आपने गवा दिया बिना तैयारी के, तो आप ये मान के चलिए आपके हाथ से ही भर्ती निकल सकती है। तो आपको सबसे पहले सीबीडी बेस्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आपको समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका सीबीडी बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपके मेडिकल एग्जाम होंगे। आपको दो चीज मुझे समझाने की है, वो समझा देता हूं कि सीबीडी बेस्ड एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तैयारी करिए, उसके बाद बाकी की तैयारी बाद में कीजिएगा। अगर आप सीबीडी पास हो जाते हैं तो फिजिकल पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे, ये मैं श्योर कहता हूं आपको, मैं 100% पास करा सकता हूं। फिजिकल में आपको करना क्या होगा वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। पूरा सपोर्ट है आप सभी के लिए हमारे चैनल के थ्रू। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीबीडी बेस्ड एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सीबीडी एग्जाम का जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया है वो इस प्रकार है, जिसे आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन पा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें सब्जेक्ट है अर्थमेटिक के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही इजी वे में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है, एग्जाम का पैटर्न रखा गया है, इसे आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका होता है अर्थमेटिक का, इसमें अभी से टाइम दे दीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको अगर फोकस करना है फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आप सिलेक्शन पा सकेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर तैयारी कर लेंगे अर्थमेटिक की तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। काफी सारे बच्चों में यही कमी होती है कि उनको अर्थमेटिक नहीं आती है, समझ में ही नहीं आती है। तो अभी से क्लासेस ज्वाइन कर लें, अभी से आप कहीं पर भी जाकर के इसकी क्लासेस लेना शुरू कर दें। यूट्यूब पर भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको इसके टॉपिक मिल जाएंगे, आप स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी करके आप जो है अच्छे से यहाँ पर पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी वीक पॉइंट है, जो भी सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसमें मेहनत कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है, अगर आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग खराब है तो इसमें आप फोकस कर लीजिए, आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसमें आपको मेहनत करनी होगी। और यहाँ पर 35 सवाल 35 नंबर के सवाल हो रहे हैं, आप देखते हैं 35 सवाल है 35 नंबर के और 50 सवाल है 50 नंबर के, कुल मिला के 120 सवाल हो रहे हैं 120 नंबर के। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपका होने वाला है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए आपको सैलरी कितनी मिल रही है। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया है। फिर भी आपको बता दें कि 21,700 से 33,500 रुपए पर मंथ आपको बेसिक पे स्केल मिल रहा है। इसके अलावा अलग से आपका ग्रेड पे रहेगा, इसका ध्यान रखना है, ग्रेड पे आपको मिलेगा, प्लस आपको अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो काफी सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं सैलरी के अलावा भी। बात करते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। इसके अलावा इसी में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में 10वीं पास के साथ साथ 12वीं पास, ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट वाइज बता देते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्ट जो है कांस्टेबल की, इसके लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो कांस्टेबल की भर्ती आप सभी के लिए है, अप्लाई कीजिएगा। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसआई के लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार क्वालिफिकेशन वाइज आप देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब इसके आवेदन कैसे चलेंगे, कब से कब तक करना है। तो आवेदन 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई 2024 लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। ये रहा नोटिफिकेशन, इसे आप चेकआउट कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं आरपीएफ की तरफ से जारी किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे और यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिल रही है,
और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं, 35,400 रुपए पर मंथ सैलरी है। B1 की यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है और एज लिमिट जो है 20 से 28 है। टोटल वैकेंसी कितनी है 452, ठीक है। वहीं यहाँ पर कांस्टेबल की कितनी वैकेंसीज है वो भी आप देख सकते हैं। 10वीं पास के लिए जॉब है, 21,700 रुपए पर मंथ सैलरी है। B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 28 एज लिमिट है। 4,208 टोटल वैकेंसी है। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसी आप सकते हैं 4,660 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो आरपीएफ की तरफ से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपके पास में आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी भी चलेगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है वो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी 2 आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे जब भी आपको दिखाना है, और आधार कार्ड ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको डालना होगा आधार कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है आपका वो लगाना है, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, इन दोनों में से कोई भी आपका चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी, माफ कीजिएगा, SC ST या OBC एनसीएल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। वो भी सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबमिट कर सकते हैं साथ में आप। और एनओसी आपको बाद में सबमिट करनी होगी, जब आपकी कंप्लीट प्रोसेस होता है होने के बाद में आप एनओसी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी लगेगी यहाँ पर फॉर्म भरते समय, और सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है। ये दोनों चीज तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगेगी, और उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है ये सब आके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा, ठीक है। और जो भी अदर सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, बाकी स्पोर्ट्स का है कोई भी है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस भर्ती को लेकर के कोई भी आपके मन में शंका है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।